एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुमसे। लास्ट टाइम कब तुमने खुद को चूज किया था बिना गिल्ट के? ना मजबूरी में, ना थक के, बस कॉन्शियसली। आज मैं इम्पोर्टेंट हूँ। सच बताना, नहीं है ना इसका जवाब तुम्हारे पास? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है सेल्फिश बनना तो गलत है, दूसरों को पहले रखो तभी तो तुम अच्छे इंसान बनोगे। लेकिन क्या ये सही में पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप बस सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए सेल्फिश बन के देखो, तो क्या आप बुरे इंसान बन जाओगे? या फिर जिन लोगों का आप इतने टाइम से काम करते आ रहे हो उनका काम रुक जाएगा? एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। सेल्फिश वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग में एक इमेज आती है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दुनियादारी किसी की भी कोई परवाह नहीं होती है। हाँ, वो है टॉक्सिक सेल्फिशनेस, जो कि जरूरी भी नहीं है। पर क्या आपको पता है, इसका एक और टाइप है जो लोग समझते ही नहीं है, या फिर कभी हमें बताया भी नहीं जाता इसके बारे में। और वो पता है क्या है? वो वो सेल्फिशनेस है जहां तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो, अपने टाइम की वैल्यू करते हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखते हो, जहां तुम लोगों की खुशियों के लिए नहीं, खुद की खुशियों के लिए खुद को इग्नोर करना बंद कर देते हो। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसे हमेशा हमें कंफ्यूज किया जाता है सेल्फिशनेस से, जिससे हम कभी भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचे ना। पर सोच के देखो, अगर तुम हमेशा दूसरों को पहले रखोगे तो तुम खुद को कहाँ रखोगे? तुम हाँ बोलते जाओगे जहां तुम्हें ना बोलना है, तो तुम खुद कहाँ हो? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम्हें पता है धीरे धीरे क्या होगा? तुम तुम्हारी ही लाइफ में इनविजिबल होते चले जाओगे। तुम खुद के एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करने लगोगे। और पता है क्या, सबसे डेंजरस पार्ट तो भी बाकी है। लोगों को अब तुम्हारी आदत डल चुकी है। अब वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं, फॉर ग्रांटेड लेने लगे, क्योंकि तुम तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, एनी टाइम, एनीवेयर, 24/7। ये तो बस शुरुआत है। अगर अब भी तुमने खुद को चूज नहीं किया ना, तो तुम्हें कोई चूज नहीं करेगा। ये बात बुरी नहीं है, बस रियलिटी है। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। सेल्फिश होने का मतलब दूसरों को हर्ट करना नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल होना नहीं होता है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि मैं खुद भी मैटर करता हूँ, मेरी नीड्स मैटर करती है, और मेरी लाइफ में सबसे पहले मैं खुद मैटर करता हूँ। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, तुम थके हुए हो, तुम्हारा आज पूरा दिन खराब हो चुका है, तुम रेस्ट करना चाहते हो जिससे कल तुम ढंग से काम कर सको, पर उसी समय कोई तुमसे फेवर मांगने आ जाता है और तुम उस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता है, फिर भी तुम हाँ बोल देते हो, क्योंकि तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम तो सबसे बड़े दातार हो इस दुनिया। लेकिन उस मोमेंट में क्या हुआ? तुमने किसी और की हेल्प तो कर दी, पर खुद को इग्नोर कर दिया। ये चीज जब एक बार होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर यही चीज
बार बार हो रही है, तो अंदर ही अंदर एक रेसिस्टेंट बिल्ड होने लगता है जो तुम्हें कब खोखला कर देगा तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। अब इस सिचुएशन को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। इस बार तुम उसे मना कर देते हो बहुत पोलाइटली, सॉरी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। बस इतना, ना कोई गिल्ट ना कोई ओवर एक्सप्लेनेशंस, सिंपल सी एक ना। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगेगा, लोग तुम्हें जज करने लगेंगे, पर धीरे धीरे तुम अपने अंदर एक हल्कापन, एक कंट्रोल और एक क्लैरिटी फील करने लगोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। हर बात, हर इंसान, हर काम तुम्हारी एनर्जी लेता है। तो सवाल ये है, तुम उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी, उन्हें सेट करना पड़ेगा और सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम खुद पे ध्यान देने लगोगे ना, तब एक्चुअली तुम खुद के लिए भी और दूसरे लोग जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करते हैं उनके लिए भी एक बेटर इंसान बनते जाओगे, जो ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा रियल है, कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजंस में और उनकी लाइफ में प्रेजेंट है जब उनको जरूरत है। क्योंकि तुम अब अंदर से खाली नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो, जहाँ तुम रोज अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की ओर अग्रसर होते जा रहे हो। कुछ लोग तुम्हें अब जज करने लगेंगे, वो तुम्हारे इस चेंज को पसंद नहीं करेंगे, वो तुम्हें बार बार बोलेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम सेल्फिश हो गए हो। पर उन्हें बोलने दो, उन्हें जो बोलना है उन्हें बोलने दो। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, ग्रोथ हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द वर्क इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और कभी कभी लोगों का तुम्हारा बदलना प्रॉब्लम लगता है क्योंकि अब तुम उनके लिए रेडीली अवेलेबल नहीं हो। चलो फिर आज से ही शुरू करते हैं। एक बार ना बोल के देखो, एक बार खुद के लिए टाइम निकालो, एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार बाउंड्रीज सेट करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो पर बहुत पावरफुल। शुरू में तुम्हें थोड़ी गिल्ट होगी, पर याद रखना गिल्ट का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी लाइफ में चेंज आ रहा है और वो चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बात सच है, लाइफ में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। और एंड में बस इतना याद रखना, सेल्फिश होना गलत कभी नहीं होता। सेल्फिश होना जब गलत होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो और या फिर तुम दूसरों को हर्ट करके खुद की जगह बनाने लगते हो। इस बार हम दूसरे सेल्फिश की बात कर रहे हैं, जहां हम खुद को चूज कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ नहीं, पर खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद को बेटर बना रहे हैं, खुद की सेल्फ केयर कर रहे हैं। और सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश नहीं होता। सेल्फ केयर, self prioritization is most important part of self respect. Thank you for listening me for so long. मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त। Don't forget to like, share and subscribe and do comment your views। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। Thanks for watching.